कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी सच्ची मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। प्यार इतना ज्यादा, मोहब्बत इतनी ज्यादा कि 2 बकरी के बच्चे लिए और हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा ये बकरी के बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं अपने आका की दावत दूंगा। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? बकरी के बच्चे छोटे से थे, बकरी के बच्चे लेने के बाद दिल में ख्याल आया, इश्क आया, मोहब्बत आई कि ये बकरी के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं अपने आका की दावत दूंगा। सुभान अल्लाह। अब वक्त गुजरता गया, वो बकरी के बच्चे जवान हो गए, बड़े हो गए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गए, अर्ज की फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह आज हमारे यहाँ आपकी दावत है, दावतनामा कबूल कर लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत को कबूल कर लिया। जब दावत देने के बाद जब दावत हो गई तो आप अंदाजा कीजिए घर वालों का काम क्या रहता है कि खाने पीने की तैयारी करें। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 साहबजादे थे, 2 बेटे थे, कम उम्र थी। ऐसे ही एक की 2 साल, दूसरे की 3 या 4 साल की उम्र थी। 2 बेटे थे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने खाने का इंतजाम करना शुरू कर दिया और बकरी के बच्चे को लिया। बकरी के बच्चे को लेने के बाद ज़िबा करने का टाइम आया। हाथ पैर बांधने के बाद बकरी के बच्चे को ज़िबा कर दिया। खाने की तैयारी शुरू हो गई। अब बकरी के बच्चे को जैसे ही ज़िबा कर दिया है, अब खाना शुरू हो गया है। उन दोनों भाइयों में आपस में मुलाकात हुई, बातचीत हुई। बड़ा भाई छोटे से कहने लगा, भाई हम भी एक खेल खेलते हैं, जैसे हमारे बाबा जान ने खेल खेला है ऐसे ही हम भी एक खेल खेलते हैं। बड़े भाई ने क्या कहा, ये काम किया कि छोटे भाई के हाथ पांव बांध दिए, एक छुरी ली। एक छुरी लेने के बाद छोटे भाई की गर्दन पर चला दी है, छोटे भाई की गर्दन पर चला दी है, छोटे भाई का कत्ल कर दिया है, गर्दन को अलग कर दिया है। आप अंदाजा कीजिए, जब बड़े भाई ने छोटे को कत्ल कर दिया है, उसकी गर्दन अलग कर दी है। आप अंदाजा कीजिए, छोटे बेटे का इंतकाल हो गया। अब छोटे बेटे का जब इंतकाल हो गया तो बाप को गुस्सा आ गया। बाप को गुस्सा आ गया, बाबा जान को जब गुस्सा आ गया, बड़े बेटे की तरफ को गए। बड़े बेटे को मारने के लिए, डांटने के लिए जब दौड़े तो वो भी बड़ा बेटा छत पर चढ़ गया और वहां से कूद मारी तो उसका भी इंतकाल हो गया। वो भी दुनिया को छोड़कर चला गया, वो भी दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। आप अंदाजा कीजिए, जिसके घर में 2 बेटे हो और दोनों का इंतकाल हो जाए तो उस घर पर क्या बीतती होगी। आज का दौर होता, आज का वक्त, आज का वो इंसान होता, 2-2 घर में मैयतें होती तो आज के दौर के हिसाब से वो बोल देता कि तुम मेरे घर मत आना, तू बड़ा मनहूस है, मैंने तेरी दावत दी, तेरे दावत आने के लिए तू मेरे घर आया भी नहीं और मेरे घर में 2-2 मैयत हो गई। ये हजरत जाबिर का इश्क है, हजरत जाबिर की मोहब्बत है। उनका दिल क्या कहता है, आज मेरे आका मेरे घर तशरीफ लाएंगे। अपनी ज़ौजा से, अपनी बीवी से कहा, या क्या कहा कि इन दोनों बेटों का जनाजा एक तरफ रख दो, हमारे आका तशरीफ लाएंगे, हमारे सरकार तशरीफ लाएंगे। जब वो खाना खाकर चले जाएंगे, घर से रुखसत हो जाएंगे, उसके बाद हम अपने दोनों बच्चों का कफन दफन का इंतजाम कर लेंगे। आप अंदाजा कीजिए, इश्क देखिए, मोहब्बत देखिए। अपने बेटों को ना देखा, 2-2 बेटों का इंतकाल हो गया, दोनों बेटे इस दुनिया से चले गए। लेकिन मोहब्बत ऐसी, प्यार ऐसा कि दोनों बच्चों को एक तरफ लिटा दिया। कमरे में एक तरफ लिटाने के बाद यही अपनी ज़ौजा से कहा कि सरकार तशरीफ लाएंगे, सरकार जब तशरीफ लाएंगे खाना खिला दिया जाएगा।
जब मेहमान नवाजी हो जाएगी, जब वो घर से तशरीफ ले जाएंगे, उसके बाद कफन दफन का इंतजाम किया जाएगा। आप अंदाजा कीजिए, अब हमारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के साथ तशरीफ लेकर आ गए। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ लेकर आए। अब खाने का तो इंतजाम हो गया। जब तशरीफ लेकर आए तो मोहतरम हज़रात, दस्तरखान बिछा हुआ है, तमाम खाना लगा हुआ है। जब सारे लोग बैठ गए, हमारे आका बैठ गए, हजरत उमर फारूक बैठ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठ गए, हजरत मौला अली बैठ गए, साहबा भी बैठ गए, हमारे आका भी बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक सोच रहे थे सरकार खाना खाए तो हम खाना खाएं। उमर फारूक आजम सोच रहे थे सरकार खाना खाए तो हम खाना खाएं। हजरत मौला अली सोच रहे थे सरकार खाना खाए तो हम खाना खाएं। हजरत मौला अली सोच रहे थे सरकार खाना खाए तो हम खाना खाएं। और साहबा सोच रहे थे सरकार खाना खाए तो हम खाना खाएं। लेकिन हमारे आका को तो मंजूर कुछ और ही था। हमारे आका को मंजूर ही कुछ और था। हमारे आका ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, जो तुम्हारे दो बेटे थे वो कहां है? जैसे ही हमारे आका ने हजरत जाबिर के दोनों बेटों को पूछ लिया, जो पर्दे की आड़ में हजरत जाबिर की ज़ौजा थी, बीबी थी, जब इतना सुना तो उनसे रहा ना गया, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। दो बेटों का जब इंतकाल हो गया तब उनसे रहा ना गया, रुका ना गया, आंखों में आंसू आ गई, रोने लगी। जब सारों कतार रो रही थी तो हजरत जाबिर के भी आंखों में आंसू आ गए, वो भी रोने लगे और कहा, सरकार मेरे दोनों बेटों का इंतकाल हो गया है। वजह बताइए, ऐसे ऐसे हुआ, मेरे दोनों बेटों का इंतकाल हो गया। जब सरकार ने इतना सुना, हमारे आका ने इतना सुना और फरमाया, जाबिर उन दोनों बेटों के नाम तो बताओ। जब दोनों बेटों के नाम बताया, हमारे आका ने अपनी जुबान मुबारक से उन दोनों बेटों का नाम लिया और कहा, ये दोनों बेटों, नाम लेकर फरमाया कि हमारे साथ आकर खाना खा लो। जब इतना कहा तो दोनों बेटों ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारे आका की शान है, ये हमारे आका के मौजूज़ात हैं। अगर मुर्दे को हमारे आका जुबान से पुकार ले तो वो मुर्दा नहीं होता बल्कि वो जिंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब दोनों बेटों को जिंदा करने के बाद खाना तनावुल फरमा लिया। हमारे आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, भी एक बात और है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, सब कुछ तो हो गया, मेरे दोनों बेटे जिंदा हो गए, इससे बढ़कर तो कोई बात हो नहीं सकती। आपने भी खाना खा लिया, अब क्या बात है? हमारे आका ने इरशाद फरमाया, अरे जिस बकरी के बच्चे को तुमने ज़िबा किया अभी तो वो भी बाकी है। हमारे आका ने हड्डियां जमा की और अपना दस्ते मुबारक फेर दिया। जैसे ही अपना दस्ते मुबारक फेरा, वैसे ही बकरी का बच्चा भी तैयार हो गया। सुभान अल्लाह। ये हमारे आका की शान है, ये हमारे आका के मौजूज़ात हैं। आप नबी से इश्क तो कीजिए, मोहब्बत तो कीजिए, प्यार तो कीजिए। अगर नबी से सच्चा इश्क करोगे, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत करोगे, अगर नबी से सच्चा प्यार करोगे तो तुम कभी मायूस नहीं हो सकते। दुनिया में जब तक रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र के अंदर जाओगे तब भी कामयाब होते नजर आओगे। तो मोहतरम हज़रात, अंदाजा कीजिए, तब भी तुम कामयाब होते नजर आओगे। आज हमें जरूरत है नबी से प्यार करने की, मोहब्बत करने की। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिससे फरमा दिया कि इनसे मोहब्बत करोगे तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। हमारे आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में रहने के साथ साथ नमाजें भी पढ़ो, अच्छे अमाल भी करो, लेकिन साथ साथ अपने माँ बाप का कभी कभी दिल ना दुखाओ, अपने माँ बाप को कभी तंग ना करो।
अपने माँ बाप का कभी दिल ना दुखाना, अपने माँ बाप को कभी तंग नहीं करना, अपने माँ बाप को कभी परेशान ना रखना। हमारे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अरे जिस बंदे ने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देख लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देख लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। आज हम हज करने के लिए जाते हैं, तमाम हुज्जाज हज करने के लिए गए हैं। 3-4 लाख रुपए लगाने के बाद हज करने के लिए बंदा जाता है, सब अरकान करता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं सबके हज कबूल कर लिए जाएं। ये कोई लाजमी नहीं, जरूरी नहीं जितने हज करने के लिए जाए उन सभी के हज कबूल कर लिए जाएं। आप अंदाजा कीजिए, लेकिन सरकार ने फरमा दिया, हमारे आका ने इरशाद फरमा दिया, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देख लिया, उसको एक हज मकबूल का सवाब अता किया जाएगा। कौन से हज मकबूल का सवाब? जो अल्लाह की बारगाह में हज को कबूल कर लिया हो, उस हज का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। सहाबाए कराम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अगर किसी ने 2 मरतबा देखा तो हमारे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने 2 मरतबा देख लिया, अल्लाह ताला उसको 2 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, किसी ने 100 मरतबा देख लिया तो हमारे आका ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने 100 मरतबा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देख लिया तो अल्लाह तबारक व तआला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप को कभी नाराज ना करना, माँ बाप को कभी जुदा ना करना, माँ बाप को कभी दिल ना दुखाना। आप अंदाजा कीजिए, माँ बाप अगर नाराज हैं, माँ बाप अगर तुमसे जुदा हैं, माँ बाप अगर तुमसे खफा हैं, तो नमाजें पढ़ते रहो, ज़कात देते रहो, हज पे हज करते रहो। माँ बाप नाराज तो कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, बंदे की कोई इबादत कबूल नहीं। यहाँ तक के मोहतरम हज़रात, हदीस पाक में दिया है, अगर किसी ने माँ बाप के ऊपर हाथ उठा लिया या उसका दिल दुखा दिया, उसका दिल तोड़ दिया, हज में जाने के बाद काबा शरीफ का गिलाफ पकड़े पकड़े मर जाएगा, फिर भी उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं हो सकती। माँ बाप तो वो है, माँ बाप अगर दिल से अपने बच्चों के लिए दुआ कर दे तो अर्श हिल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की दुआओं को कबूल करता है और उसकी मग़फ़िरत फरमाता है। तो मोहतरम हज़रात, दुनिया के रहने के साथ साथ हमें चाहिए कि माँ बाप का एहतराम करें, माँ बाप का अदब करें, खिदमत करें। मरने वाला तो मरकर चला जाता है, हर एक को मरना है, दुनिया को छोड़कर जाना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में ऐलान करता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जानदार चीज को मौत आनी है, हर एक जानदार चीज को मौत का जायका चखना है, हर एक को मौत आनी है। यह कुरान पाक का ऐलान है, कुरान पाक का ऐलान अटल है। जमीन तो फट सकती है, आसमान तो अपना सीना चाक कर सकता है, जर्रा जर्रा तो हट सकता है, लेकिन कुरान पाक का कोई एक हर्फ बदल नहीं सकता है। शायर इसलिए तो फरमाता है कि कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, कि कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मोहतरम हज़रात, अंदाजा कीजिए, कुरान पाक का जब ऐलान हो गया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जानदार चीज को मौत आनी है, हर एक जानदार चीज को मौत का जायका चखना है, तो हमें उसकी तैयारी करना है।
हर एक घर से कोई ना कोई चला जाता है और जाता रहेगा। जैसे इकबाल भाई इस दुनिया को, इस घर को छोड़कर चले गए, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर चले गए, ऐसे ही बारी बारी सबको छोड़कर जाना है। अपने माँ बाप को छोड़कर जाना है, माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे। कोई किसी का साथ नहीं देगा, कोई किसी का मददगार ना होगा, कोई किसी का तलबगार ना होगा। बारी बारी सभी को जाना है। जैसे ही इकबाल भाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, इस घर को छोड़कर चले गए, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर गए हैं, तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर गए हैं, भाइयों को छोड़कर गए हैं, बहनों को छोड़कर गए हैं, भतीजों को छोड़कर गए हैं। इकबाल भाई सबको छोड़कर चले गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बारी बारी सभी को जाना है, कब्र के अंदर सभी को लेटना है। इस दुनिया को छोड़कर तो जाना पड़ेगा, भाइयों को छोड़कर तो जाना पड़ेगा, माँ बाप को छोड़कर जाना पड़ेगा, भाई बहनों को सबको छोड़कर चले जाते हैं। इकबाल भाई इस दुनिया को, इस घर को, बेटे बेटियों को सबको छोड़कर चले गए, कब्र के अंदर लेटे हुए हैं। आज हमारी जिम्मेदारी है, अगर आज हमने दिल से उनके हक में दुआ कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमारी दुआ को कबूल कर लिया तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अता फरमाएगा, कब्र के अंदर रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। आज हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि उनके हक में दिल से दुआ करते रहे ताकि हमारे लिए भी कामयाब और उनके लिए भी कामयाबी हो। बस यही बात है। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए, आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। इनके भाई बैठे हुए हैं, इकराम भाई, इन्होंने बड़ी खिदमत, बड़ी मेहनत की है। मैंने देखा है, बड़े दिल से चाहते थे, बड़ा प्यार करते थे। उनको गलत लत पड़ गई थी, लेकिन इनका दिल जानता है। जब कोई बुरा भला कहता था, कोई गाली के देता था तो दिल चीर कर रख देते थे, सीना चाक हो जाता था, दिल टूट जाता था। सिर्फ वजह यह थी कुछ न कह सके इसलिए कि गलती थी। आज कोई भाई दूसरे को अगर कोई गलत कह दे तो जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, भाई वो चीज है, बेटा वो चीज है। अगर जुबान से गलत बोलेगा तो जुबान काटने की हिम्मत रखता है, अगर हाथ उठाएगा तो हाथ काटने की हिम्मत रखता है। लेकिन वजह यही थी कि वो गलत लत में पड़ गए थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि वो रमजान के महीने में इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, उनका इंतकाल रमजान के मुबारक महीने में हुआ है। अल्लाह ताला रमजान के मुबारक महीने की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। मोहब्बत के साथ कलमा तय्यब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह।